बहावल नगर में, जहां एक शहरी के दरख्वास्त पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावल नगर की दिफा 30 के मजिस्ट्रेट के हमरा पटवारी अब्दुल रजाक के खिलाफ छापा मारकर पटवारी अब्दुल रजाक को 20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस पटवारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस मौका पर प्रोफेसर एंटी करप्शन अकरम जक्की का कहना था कि बदउनवानी और रिश्वत खोरी में मुलविस अनासिर को किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मुलजिम अब्दुल रजाक को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो इस हवाले से जानते हैं, इस मामले पर बात करने के लिए हम अपने नुमाइंदे शेख वकास से जानेंगे। शेख वकास साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, बहावल नगर में मोहम्मद अयूब वल्द मोहम्मद इमाम दीन जो कौम शेख से फैमिली से तल्लक रखते हैं, मंडी सादरगंज में इनका रकबा था। मींचनाबाद का ये पटवारी है जिसके पास ये सारी तफसीलात थी। इसकी सिस्टर के साथ इसके रकबे के हवाले से कुछ तनाजा चल रहा था, तो पटवारी ने बारगेनिंग की इसके साथ। इसको अब्दुल रजाक की जमीन कुछ कम शो कर रहा था अपने कागजों में। जब इसने दरखास्त दी जांच पड़ताल के लिए, तो इसने 20,000 रुपये पहले इससे लिया और उसके बाद इसको धमकाया कि आपके ऊपर एक दरखास्त आई हुई है, आप मजीद मुझे 20,000 रुपये अगर और दोगे तो मैं आपके हक में रिपोर्ट अच्छी बनाकर दे दूंगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन जो हमारे हैं अयूब साहब, जिनका ताल्लुक उनकी सिस्टर के साथ तनाजा चल रहा था, उन्होंने एंटी करप्शन में दरखास्त दी कि मैं गरीब बंदा हूँ, मैं पहले भी इसकी बातों में आके 20,000 रुपये दे चुका हूँ। क्योंकि पटवारियों का यही काम होता है कि लोगों को डरा धमका के उनकी जमीनों को इधर से उधर करना, ताकि उन जेबें गर्म हो सके और उनके जो विरासती कागजात होते हैं उनमें रद्दोबदल हो सके। तो इसी हवाले से उन्होंने एंटी करप्शन में दरखास्त दी और बरवक्त कार्रवाई करते हुए कल रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया। हमारे बहावल नगर के जो एंटी करप्शन के हैं जकी साहब, उन्होंने और उनके साथ जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने, और उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज हो चुका है। और शेख वकास साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो अक्सर पटवारी होते हैं, ये हमने देखा है कि ये रिश्वतखोर ही होते हैं अक्सर भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो। जो पटवारी हैं वो तो रिश्वतखोर होते ही होते हैं, लेकिन जो उनके नीचे जो मुंशी काम कर रहे होते हैं वो भी उनसे कम नहीं होते। तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर क्यों नहीं इनको चेक बैलेंस करती, क्यों नहीं इनको देखती? बात की जाए अगर मुंशियों की, तो मुंशी जो है वो पटवारियों के कमाऊ पुत्र रखे होते हैं, क्योंकि मुंशियों ने सारी जो है बारगेनिंग करनी होती है। जो भी उनके पास आते हैं अपने पर्चे बनवाने के लिए या अपनी विरासत या अपना रकबा चेक करवाने के लिए, तो उनको डरा धमका के उनको बता के कि तुम्हारे रकबे के ऊपर ये लगा हुआ है, ये अंतराज लगा हुआ है, इतना कम हो गया है, ये हो गया, डराते हैं ताकि उनकी जेबें गर्म की जा सके। और शाम को ये भत्ताखोरी का जो निजाम है वो फिर पहुंच पटवारी के पास, पटवारी फिर अपनी जो जेबें हैं वो अच्छी तरह गर्म करते। और अगर देखा जाए तो ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये लेटर जारी किया हुआ है कि किसी भी पटवार खाने में पटवारी प्राइवेट मुंशी नहीं रख सकता। लेकिन बहावल नगर के अलावा भी हर सिटी में पटवारियों ने अपने पटवारी प्राइवेट मुंशियों को रखे हुए हैं और अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। जी, तो जब शेख वकास साहब, मुझे बताइएगा कि जबकि अब तक जो अब है वो जो सारा निज़ाम है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है, तो अभी भी ये रिश्वत चल रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अगर बात की जाए कंप्यूटर के हवाले से, तो कंप्यूटर से तो सिर्फ पर्चा ही निकलता है। पर्चा निकलने के बाद जो उसके ऊपर शेड्यूल लगाकर रिपोर्ट करनी होती है वो पटवारी नहीं करनी होती है। उसमें अगर आप उसको पैसे दे दोगे, उसकी जेब गर्म कर दोगे, तो आपका शेड्यूल कम लग जाएगा। यहाँ पर बहावल नगर में भी और गिरदो नवा में जितने भी पटवारी हैं वो अपनी जेब गर्म करने के बाद 3 मंजिला मकान को प्लाट लिख देते हैं। अगर कोई कमर्शियल एरिया का सबसे ज्यादा रेट होता है, अगर उनकी जेब गर्म करती जाए तो पर्चे में कमर्शियल एरिया को जरा ही रकबा बना दिया जाता है, क्योंकि जरा ही रकबे की जो कीमत है वो कम शो होती है। यही माजरा चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए बहावल नगर असिस्टेंट कमिश्नर की या गिरदो नवा के जो भी शहर है वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर की, तो असिस्टेंट कमिश्नर सारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और शेख वकास साहब, इसकी क्या वजह है जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर खामोश तमाशाई बने हुए हैं? जितने भी पटवारी हजरात हैं ये सारे असिस्टेंट कमिश्नर के हल्के में आते हैं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो खामोशी अख्तियार करके अपने कमरों में मजे ले रहे हैं। आपने इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का मौकफ लेने की कोशिश किया, वो क्या कहते हैं इस हवाले से?
बात की जाए जी, सबसे पहले तो हमने पटवारियों का मौकफ लेने की कोशिश की, तो पटवारी अपना मौकफ देने से गुरेजा थे। इसके बाद अगर बात की जाए असिस्टेंट कमिश्नर की या डिप्टी कमिश्नर की, तो बात उनकी तरफ जब जाती है तो वो कहते हैं कि इंक्वायरी चल रही है, हम एक्शन लेते हैं, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो इसका क्या हल है कि जिसकी बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इनके खिलाफ कार्रवाई करे और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए? हुकूमत बाला से गरीब आवाम का ये दरखास्त है कि इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए। जितने भी पटवारी ने अपने प्राइवेट मुंशी रखे हुए सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सजा दिलाई जाए। और ये सिर्फ काम होता है पटवारी का, पटवार खाने में गरीब आवाम को सहूलत देना, लेकिन इन्होंने अपने जो कमाऊ पुत्र मुंशी रखे होते हैं वो सिर्फ जेबें गर्म करने के लिए ऐसे ही है। अपने दफातर में बिठाते हैं और खुद तो वहाँ मौजूद नहीं होते। जी बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे।